आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। आ, मैंने बहुत समय पहले दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति के जीवन पर एक कविता लिखी थी। मेरा मन हुआ कि मैं आज उसे आप सभी के समक्ष एक बार फिर से रखूं। कविता दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति के पैदा होने से लेकर उसके सफल होने तक के सफ़र को दर्शाती है। थोड़ी बड़ी है, लेकिन इसको सुनिएगा ज़रूर। बहुत कुछ इस कविता में मैंने कहने की कोशिश की है। तो कविता इस तरीके से है कि घर उपवन सा महक उठा जब जन्म हुआ एक बच्चे का। घर उपवन सा महक उठा जब जन्म हुआ एक बच्चे का। तन मन सारा सब चहक उठा जब स्वर गूंजा एक बच्चे का। था दौर बधाई का ऐसा, सब उसको गले लगाते थे। छवि उसकी इतनी सुंदर थी, कान्हा का रूप बताते थे। आगे देखिए फिर उसके साथ क्या होता है। कुछ बड़ा हुआ जब वो बच्चा, औरों से कुछ वो भिन्न लगा। मन सहम गया माँ पापा का, नैनों में जब कुछ खिन्न लगा। डर ऐसा था उनके मन में, एक पल ना देर लगाई थी। एक कुशल डॉक्टर के पास पहुँच बच्चे की जांच कराई थी। कुछ ऐसा डॉक्टर ने बोला, नैनों से देख न पाएगा। मैं अपनी कोशिश करता हूँ, ईश्वर कुछ खेल दिखाएगा। देखिए फिर परिवार पर क्या गुजरती है जब दृष्टि दिव्यांग बच्चे के माँ बाप को पता चलता है कि उनका बच्चा देख नहीं पाएगा। शब्दों को डॉक्टर के सुनकर माँ पापा दोनों बिलख पड़े। शब्दों के बाण लगे उर में, आँखों से आंसू निकल पड़े। नैनों को देख के बच्चे के विश्वास नहीं कर पाया था। हर डॉक्टर के दर जा जा कर पर उत्तर एक ही पाया था। अब देखिए ये इसके बाद जब दिव्यांगता घर में आती है तो पास पड़ोसी वाले भी कुछ नकारात्मक बातें कहते हैं। उनको मैंने इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि पास पड़ोसी आकर के हर दिन ऐसा कह जाते थे, उनकी बातों से आहत हो दुख रोज नए बढ़ जाते थे। अब देखिए जब वो बच्चा, उसका परिवार जब डॉक्टर से सारी चीज़ें पूर्ण हो गई तब वो पहुंचा बाबाओं के पास। उसे मैंने कविता में दिखाने का प्रयास किया है। डॉक्टर से आशा जब टूटी, अंधविश्वासों का दामन थाम लिया। बाबा ओझाओं के दर जा जाकर जो बोला हर काम किया। अब देखिए बच्चे में डेवलपमेंटल डिले हो रहा है, उसकी विकासात्मक देरी हो रही है, उससे मैंने बताने का प्रयास किया है। बढ़ चली उम्र अब बच्चे की, पर सीख नहीं कुछ पाया था। घर वालों की नासमझी ने उसको असहाय बनाया था। वो डेवलपमेंटल डिले हुआ और उसकी वजह से बच्चे में बहुत सारी विकासात्मक देरी हुई हैं। अब उसके जीवन में एक परिवर्तन आता है। वो किस तरीके से परिवर्तन आता है। उस बालक के जीवन में भी ईश्वर ने कुछ खेल दिखाया था। दृष्टि दिव्यांगों का एक शिक्षक उस गांव घूमने आया था। जब शिक्षक ने उसको देखा, घर वालों से कुछ बात किया। थी दृष्टि नहीं जिन लोगों में, उनकी प्रतिभा का गुणगान किया। दिव्यांगों की प्रतिभा को सुनकर विश्वास नहीं कर पाए थे। उस बालक के जीवन से जुड़े मन में कुछ प्रश्न भी आए थे। अभिभावक नहीं जागरूक हैं। अभिभावक को नहीं पता है कि हमारे बच्चे में पुनर्वास हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमारा बच्चा आगे पढ़ाई कर सकता है, नहीं पढ़ाई कर सकता है। लेकिन शिक्षक की बातों को सुनकर कुछ प्रश्न जरूर उनके मन में आए थे। देखिए मैंने आगे बताने का प्रयास किया है।
पर शिक्षक के उत्तर को सुनकर विश्वास की आशा जागी थी। मन में जो उनके विपदा थी, मन से उनके यूं भागी थी। बच्चे में क्वालिटी विशेषताएं क्या हैं, क्या कितना विशेष है, वो बताने का प्रयास किया है। थी दृष्टि नहीं नयनों में, पर वो तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी था। उस कुशल गुरु की शिक्षा से वो सफल व्यक्ति आगामी था। बच्चा बहुत होशियार है। सफल हुआ जब वो बालक, देखिए कैसे चेंज होता है, कैसे परिवर्तन आता है समाज में, लोगों की धारणाएं चेंज होती हैं, वो बताने का प्रयास किया है। सफल हुआ जब वो बालक, फिर से वो आँख का तारा था। अब भार नहीं था वो बालक, सबका वो नैन दुलारा था। हर ओर बधाई का आलम, सब उसको गले लगाते थे। जिन लोगों ने दुत्कारा था, वो उससे प्यार जताते थे। अब बालक ने कुछ ऐसा बोला कि मैं बिल्कुल लाचार नहीं। बच्चे की भावनाएं, जब वो सफल हुआ, उसने दोनों दौर देखे हैं, असफलताओं का दौर और सफलता का दौर। जब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें समाज ने कहीं, उसके आसपास के लोगों ने कहीं, लेकिन जब सफल हुआ तो उन सभी की बातों में परिवर्तन आया। वो सभी सकारात्मक रूप से उस बच्चे की तरफ देख रहे हैं कि अब बालक ने ऐसा बोला, मैं अब बिल्कुल लाचार नहीं, है दृष्टि नहीं आँखों में, पर मैं आज किसी पर भार नहीं। बालक की बातों को सुनकर सबकी आंखें भर आई थीं। टकराकर भी था खड़ा अडिग, पर दिल में चोटें तो आई थीं, दिल में चोटें तो आई थीं। ये मैंने दृष्टि दिव्यांग बच्चे के जीवन से जुड़ी कविता बहुत पहले लिखी थी, जो आप सभी के समक्ष आज साझा कर रहा हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।